पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से पुनः जय यीशु। आपने सुना होगा और आपसे भी लोगों ने कहा होगा, विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग लोग और जो हमसे बड़े हैं, शिक्षकगण, माता पिता छोटे बच्चों से अक्सर पूछा करते हैं और विशेष रूप से नव युवक युवतियों से पूछा करते हैं, क्या बनोगे? सब पूछते होंगे कि आप क्या बनोगे। विशेष रूप से छोटे बच्चों से पूछा जाता है, आप क्या बनना चाहते हो? तो अक्सर नव युवक युवतियों लोग क्या कहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, फौज बनना चाहते हैं। और इसके लिए लोग, माता पिता और समाज के लोग, परिवार के हर एक जन लोग उस व्यक्ति को जो लक्ष्य रखता है, पुलिस बनना, इंजीनियरिंग बनना, डॉक्टर बनना, बड़े बड़े अधिकारी बनना, इसके लिए वे बड़ी मेहनत करते हैं और उसको बनाते भी हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस मुकाम को पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, सुबह कोचिंग जाते हैं, शाम में भी कोचिंग जाते हैं, क्योंकि हमें वो जो उद्देश्य रखे हैं, लक्ष्य रखे हैं, उससे हमें क्या हो जाए, मिल जाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 वाक्यांश 39 में पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बाइबल विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 39 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, आज यह जान लो और मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, इसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। आज यह जान लो, मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। और वो प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाया है, वो प्रभु जो स्वयं को कहलाता है, मैं संसार की ज्योति मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ेंगे, अध्याय 10 वाक्यांश 9 में, जहां प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं हूं स्वर्ग का द्वार, मैं हूं भला गड़ेरिया। और वही प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 12 में कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति मिलेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय युवक युवतियों, मेरे साथियों, प्रभु ईश्वरों के ईश्वर, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान कहलाने वाले, मुक्तिदाता कहलाने वाले, शब्द मात्र से सब कुछ को बनाने वाले, शब्द मात्र से स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाने वाले, और दिन और रात को बनाने वाले, पशु पक्षियों को बनाने वाले, आकाश के पक्षियों को बनाने वाले, पृथ्वी पर रेंगने वाले एक एक जीव जंतुओं को बनाने वाले, और हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाने वाले ईश्वर आपसे भी पूछता है, क्या बनोगे? आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, शिक्षक लोग पूछते हैं आपको क्या बनोगे, तो वो आप जवाब देते हैं कि मैं टीचर बनूंगी, मैं नर्स बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पुलिस बनूंगा, मैं फौज बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा। और कई कई आप लक्ष्य रखते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए कोचिंग जाते, बड़ी मेहनत करते हैं। आज प्रभु ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु भी हम हर एक जन से पूछता है, क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो? लेवी का ग्रंथ अध्याय 19
वाक्यांश 1 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु का वचन कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, शक्तिशाली ईश्वर अपने बच्चों को कैसे क्या बनना देखना चाहता है? पवित्र बनना देखना चाहता है। क्यों पवित्र बनना देखना चाहता है? क्योंकि ईश्वर स्वयं क्या है? पवित्र है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को आइए हम दो अपने दाहिना हाथ उठाकर प्रभु का इस वचन को कहेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तुम्हारा ईश्वर और पवित्र हूँ। प्रभु का वचन हमें क्यों पवित्र बनने के लिए बुला रहा है? विशेष रूप से इस चकाचौंध की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, ऐशो आराम की दुनिया में, एसी की दुनिया में, और जहां कहीं भी जाओगे आपको कंफर्टेबल ये सारा चीज मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर आज हम लोगों को, विशेष रूप से नव युवक युवतियों को पवित्र बनने के लिए बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, योशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ेंगे। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 में हमें पवित्र क्यों बनना चाहिए और पवित्र बनने से क्या होगा, उसके बारे में योशुआ समझाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें क्यों पवित्र बनना चाहिए? हमें प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने क्या करेगा? चमत्कार करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को हम दोहराते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। चमत्कार करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय युवा साथियों, प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। क्या हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं? हम जरूर अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। 1 साल पहले एक युवक वो कोचिंग सेंटर में जाता था पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए जाता था और वहां पर लक्ष्य रखा था टीचर बनने का। और उसी कोचिंग सेंटर में एक स्त्री भी आती थी, वो भी लक्ष्य रखी थी कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेंगे। वो लक्ष्य रखी थी और कोचिंग सेंटर में दोनों आते थे। मम्मी पापा दोनों के लिए बड़ी मेहनत करके पैसा देते थे, कोचिंग का पैसा भरते थे, हर मंथली वे पैसा देते थे। और जब वे कोचिंग जाते थे, सुबह जाते थे, शाम जाते थे, और दोनों के लिए घर वाले लोग भोजन का प्रबंध करते थे, भोजन देते थे। और ये दोनों युवक युवतियां कोचिंग जाते थे और कोचिंग जाते जाते वे दोनों एक दूसरे से शारीरिक बाह्य रूप को देख करके एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। हृदय को देखकर नहीं बल्कि बाह्य रूप को देख करके एक दूसरे से आकर्षित हो गए और दोनों प्रेम में डूब गए। और दोनों एक दूसरे से ऐसे प्रेम में डूब गए। वे दोनों कोचिंग के लिए निकलते थे, दोनों युवक और युवती कोचिंग करने के बाद वे दोनों साथ में पिक्चर हॉल में जाते थे, पिक्चरें देखते थे। पिक्चर खत्म होने के बाद वे जैसे पिक्चर खत्म होता था, वे लोग ऐसे स्थान को ढूंढते थे जहां पर कोई नहीं है। विशेष रूप से वे लोग पार्क में जाना पसंद करते थे, पार्क में जाते थे और एक दूसरे को शारीरिक रूप से प्रेम करते थे, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते थे। बिना शादी विवाह के वे दोनों शारीरिक संबंध। और घर के मम्मी पापा बड़ी उम्मीद किए हैं कि बेटा टीचर बनने के लिए मेहनत कर रहा है और बेटी डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। मम्मी पापा बड़ी मेहनत करके भेजते थे
और ये दोनों आपस में सोचते थे मेरे माता पिता मुझसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है। जो प्रभु का वचन कहता है प्रभु मनुष्यों का हृदय देखता है, बाह्य रूप। कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, प्रभु नहीं देखता है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु मनुष्य का क्या देखता है? हृदय देखता है। हृदय से नाता प्रभु रखता है। आपकी सुंदरता से नहीं, मेरी सुंदरता से नहीं, बल्कि वह मेरी सुंदरता हृदय की सुंदरता से नाता रखता है। और ये युवक युवती अपनी जवानी में ही पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से शारीरिक संबंध बना लिए, शारीरिक संबंध बना लिए, व्यभिचार में गिर गए। और वह स्त्री अपने गर्भ में 6 महीने के बच्चे को अपने गर्भ में धारण की हुई है, और वह अपने लोगों को, परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, सबको छिपाती रहती है। और जब वह परिवार के लोगों को मालूम होता है तो ये युवक और युवती क्या करते हैं? युवक और युवती जा करते, जो बच्चा जो पाल रहा था, जो प्रभु बनाया हुआ था, उस बच्चे को ये दोनों, ये स्त्री और पुरुष कुचल डालते हैं, उसको मार डालते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और कुछ दिन बीत जाने के बाद, महीनों बीत जाने के बाद, 1 महीना 2 महीना बीत जाने के बाद, साल भर बीत जाने का बाद, उनकी दोनों की प्रेम और मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है। फिर 2 साल के बाद पुनः और शारीरिक संबंध बनाते हैं, और दोनों क्या करते हैं? दोनों वही पाप में जीवन करते हैं। प्रभु की कृपा से दोबारा बच्चा मिलता है, उस बच्चे को भी वे लोग क्या कर डालते हैं? मार डालते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। अब ये ने देखा कि ये अब तो हम एक दूसरे को नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि मैंने एक युवती देखी है, युवती कहते मैं युवक देखा हूं, हम दोनों प्रेम में फंसे हुए हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं। और दोनों शादी करते हैं। और प्रभु की कृपा देखिए, प्रभु की आशीष देखिए। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु क्या है? प्रभु दयालु है, कृपालु है, देर से क्रोध करता है, और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञाता का धनी है। प्रभु क्या है? दयालु है, कृपालु है, देर से क्रोध करता है, और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञाता का धनी है। विवाह संस्कार में बंधने के बाद प्रभु उन्हें पुनः बच्चा दिया, पुनः संतान दिए, और संतान को उन्होंने प्राप्त किया। और संतान क्या करता रहा? संतान जैसे ही उन्हें मिला, संतान रोता गया, रोता गया। वो रोता था, शांत नहीं होता था। बच्चा जो मिला रोता था, रोता था। उन्हें कई डॉक्टरों के पास लेकर गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर लोग ने उन्हें दवाई दिया, कुछ नहीं हुआ। अंततः किसी ने कहा प्रभु के पास जाओ, सर्वशक्तिमान के पास जाओ, दयालु प्रभु के पास जाओ, मुक्तिदाता प्रभु के पास जाओ, इस प्रभु यीशु के पास जाओ। और ये प्रभु यीशु, दयालुओं का दया करने वाला प्रभु, ये प्रभु महान प्रभु, जो लोगों की भलाई चाहता है, कल्याण चाहता है, सबका उद्धार चाहता है, किसी का हानि नहीं चाहता। चाहे वह लंगड़ा हो उसका उद्धार चाहता है, अंधा हो उसका उद्धार चाहता है, जो सुन नहीं सकता है उसका उद्धार चाहता है, जो गरीब है झोपड़ी में रहता है, प्रभु ये प्रभु चाहता है उसका भी बड़ा मकान हो। ये प्रभु वो चाहता है जो जिनके पास खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उन्हें भी उन्हें भी भोजन मिले। प्रभु जो लोग गिरे हुए हैं,
जो लोग हताश हुए हैं उनको भी प्रभु ऊपर उठाना चाहता है। उस प्रभु के पास जाओ, और उस प्रभु जो पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, पूरे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, पाप का वेतन मृत्यु है, उस मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस प्रभु के पास जाओ। वो देर से क्रोध करता है, दयालु है, हृदय से नाता रखता है। और वो लोग आ गए प्रभु के पास, प्रभु के पास आए, प्रभु का वचन उन लोगों ने सुना, प्रभु का वचन उन लोगों ने सुना, और सुनने के बाद वे प्रभु का वचन तो सुने, लेकिन अपने गलतियों को, अपने पापों को प्रभु को नहीं बता रहे थे। अंत में जब वे लोग हमारे पास आए, मैंने बोला प्रभु को सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सब कुछ को देखता है। अध्याय 6 वाक्यांश 4 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा दान गुप्त रहे, तुम्हारा पिता सब कुछ देखता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे 6 वाक्यांश 6 में पढ़ते हैं, जो प्रभु एकांत को भी देखता है, प्रभु जो दृश्य है वो अदृश्य को भी देखता है। आगे वचन में कहा गया है जो तुम फुसफुसाहट की बातें करते हो उसको भी प्रभु क्या करते हैं, उसको भी देखते हैं, उसको भी जानते हैं। और ये भाई बहन लोग प्रभु को नहीं बता रहे थे, प्रभु को नहीं बता रहे थे कि कौन सा गलती किए हैं। और जैसे ही उन्होंने प्रभु को बताया कि हमने गलती किया है, हमने अपने बच्चे को, जो आपका बच्चा था उसको पेट में ही मार डाला है, हमने कई तंत्र मंत्र करवाया है, जब प्रभु को इन लोगों ने बताया, प्रभु ने उन पर दया की, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं धर्मी लोगों को नहीं पापियों को पछताप करने के लिए बुलाने के लिए आया। मैंने उन्हें यही कहा, प्रभु का वचन सुनाते हुए यही कहा, तुम पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र रखो, प्रभु कल तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। और ये पति पत्नी अपने पापों के लिए पछताप करने लगे, रोने लगे, तो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगे। और दयालु प्रभु क्या करते हैं, उनके पापों को क्षमा करते हैं, अनदेखा करते हैं और उनको क्षमा करते हैं। और वे लोग जो रात में उन्हें नींद नहीं आता था, बहुत परेशान रहते थे, रात में नींद नहीं आना, बच्चे की आवाज अलग आना, छत की आवाज आना, अगल बगल में डर की भावना रहना, जब वे सोने जाते थे तो लगता था कि बगल में कोई बैठा है। और ये लोग डरे रहते थे, भय में रहते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम करूंगा। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 15 में प्रभु का वचन कहता है आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। जब उनको पता चला कि उन्होंने गलती की है, उन पति पत्नी ने गलती किया है, उन्होंने एहसास किया, उन्हें होश आया, उड़ाऊ पुत्र की तरह होश आया कि हमने क्या किया है, पाप किया है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं ना, उड़ाऊ पुत्र क्या था? उड़ाऊ पुत्र एक नौजवान पुरुष अपने पिता से कहता है मेरे भाई और मेरे बीच में जो धन है उसको बांट दीजिए, मेरा धन मुझे दीजिए। और दयालु पिता क्या करता है, दयालु पिता उससे देता है, धन को बांट देता है। ये धन को, पैसों को लेकर के दूर देश चला जाता है, दूर देश चला जाता है, सोचता है मन में कि मुझे वहां कोई नहीं देखेगा, मम्मी पापा भाई बहन मेरे अगल बगल के परिवार वाले कोई नहीं देखे, इसलिए दूर जाता है। और वह दूर जाता है, वहां पर अपने धन को निकालता है,
प्रभु का वचन कहता है ऐशो आराम में जीवन जीता है, ऐशो आराम में वेश्याओं के साथ समय बिताता है, व्यभिचार करता है और कई ऐसी सी संगति में, बुरी संगति में फंस जाता है, शराब पीने लगता है, बुरी आदत में फंस जाता है और एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाता है। धन समाप्त हो जाने के बाद उन्हें होश आता है। होश आता है उनके क्या हुआ गया है, होश आता है कि उन्होंने गलती किया, उन्होंने पाप किया है। तो वो एहसास होता है और पुनः जाता है, अपने मन में कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध, पिता तेरे विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे अपने यहाँ नौकर की तरह रख लीजिए। और वह उस प्रदेश को छोड़कर पुनः घर वापस लौटता है। प्रभु का वचन बताता है कि उसका पिता दूर से देखता है उसका बेटा आ रहा है और जानते हो वहां पर क्या होता है? प्रभु का वचन कहता है बड़ी स्पष्ट, वो जैसे वो देखता है उसको मुंह का आवाज खोलने नहीं देता, तुरंत जाकर के क्या करता है, गले लगाता है, गले लगाता है और कहता है अपने नौकरों से मेरा बेटा खो गया था, मैं अब मिल गया है, इसलिए क्या करो, नया वस्त्र लेकर के आओ, नई अंगूठी लेकर के आओ, नए जूता पहनाओ और इस खो गया था मिल गया, इसलिए हम आनंद मनाएंगे। इसलिए क्या करो, बछड़े को मारो, हम लोग खाएंगे पिएंगे और आनंद मनाएंगे। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। ऐसा ही इस पति और पत्नी को प्रभु बुला रहे थे, इंतजार कर रहे थे कब इनको होश आएगा। और जब वे लोग आए, प्रभु ने उनकी बातों को सुना, उनके गलतियों को सुना, उनके पापों को सुना, उनके कमजोरियों को सुना और प्रभु उन्हें क्या करता है, प्रभु ने स्वीकार करते हैं, उन्हें नया बनाते हैं, उनके विचारों को नया बनाते हैं, उनके शरीर को नया बनाते हैं, उनके जीवन को पवित्र बनाते हैं और पवित्रता में सारे जो भी अंधकार की शक्तियां थे, बंधन थे, सब टूट जाते हैं और वे पति पत्नियां आज एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। बोले हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु हम लोगों को भी क्या बनने के लिए बुलाते हैं, पवित्र। पवित्र बनने से क्या फायदा होगा? पवित्र बनने से प्रभु हमारे जीवन में कल क्या करेगा, चमत्कार करेगा। और सबसे बड़ी बात तो प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले धार्मिकता की खोज में लगे रहो। किसकी खोज में? धार्मिकता की खोज में लगे रहो, स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहो। बाकी चीजें तुम्हें, कौन सी बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। जो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, बड़े अधिकारी बनना चाहते हो, वो चीज आपको क्यों ऐसे ही मिलेगा। सिर्फ हमें किस चीज की खोज करना है? धार्मिकता की खोज करना है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें धार्मिकता की खोज करना है। अपने आस पड़ोस में जब हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं, अब घर पे रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने युवा साथियों के साथ रहते हैं, धार्मिकता की खोज करना। क्या खोज करना? धार्मिकता की खोज करना। लेकिन बड़ी स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, आजकल युवक और युवतियां धार्मिकता की खोज करते हैं। क्या खोज करते हैं? आजकल बहुत सारे युवक और युवतियां मोबाइल में क्या खोज करते हैं? बहुत सारे युवक युवतियां मोबाइल में अश्लील चीजें खोजते हैं, वो भी बंद कमरे में, जब कोई नहीं रहेगा, जब मम्मी पापा काम करने के लिए जाएंगे और युवक युवतियां जो है वो क्या करते हैं, मोबाइल में लेकर बंद कमरे में जाकर अश्लीलता की खोज करते हैं। इधर प्रभु कह रहे हैं कि धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। कुछ लोग मम्मी पापाओं के सामने, दूसरों के सामने बहाना बना करके किसकी खोज करते हैं? लोगों को तो सामने प्रभु का वचन, थोड़ा सा धार्मिक का गीत मोबाइल से गवा देते हैं, उसके बाद धीरे से क्या करते हैं, उसमें अश्लीलता खोजते हैं। क्या खोजते हैं? अश्लीलता खेलते हैं। सच बात है, बहुत सारे युवक युवतियां उसमें गलत चीजें देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, अश्लीलता देखते हैं और समय बिताते हैं, चिट चैट करते हैं, झूठे चीजों में फंसे रहते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब आप और मैं व्यभिचार में फंसते हैं, दुनियाई चीजों में फंसते हैं, गंदी आदत में फंसते हैं, हमारे पापों का दंड प्रभु हमें देगा। और पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज प्रभु यहाँ पर जिसके नाम पर आप और मैं आए हो, प्रभु पूछता है आप क्या बनना चाहते हो। प्रभु यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे मूसा को ईश्वर ने कहा दर्शन दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 1 से आगे हम पढ़ेंगे। मूसा एक नबी था। वो इजरायलियों को जो गुलाम में थे उनको मिस्र देश से उस लोगों को छुड़ाते हैं और प्रतिज्ञात देश लेकर जाते हैं। और जब वे प्रतिज्ञात देश लेकर के जाते हैं तब वे वचन हमें बताता है कि मूसा एक साधारण युवक था। वही गांव का एक साधारण युवक था। क्या करता था? वह अपना ससुर का भेड़ चराया करता था। भेड़ चराया करता था और बड़ी दूर दूर लेकर के जाता था भेड़ चराने के लिए। एक दिन वह अपने ससुर के भेड़ को होरेब पर्वत के पास ले जाता है। होरेब पर्वत के पास लेकर के जाते हैं, अपने भेड़ों को चराते हैं। चराते वक्त उन्हें एक अद्भुत सा दृश्य दिखता है। एक अद्भुत सा दृश्य दिखता है। वो कैसा दृश्य दिखता है? झाड़ी में से निकलते हुए आग। वे देखते हैं पहाड़ के ऊपर में एक झाड़ी जल रही है। झाड़ी से एक लपकता हुआ आग आ रहा है। तो वह यह वचन में हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 वचन 2 में हम पढ़ेंगे। वह उसे झाड़ी की बीच से निकलती हुई आग की लपेट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। तब मूसा ने मन में कहा, यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। अद्भुत दृश्य। भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, उस समय देख रहे हैं। एक साधारण इंसान, एक साधारण युवक भेड़ चराते समय एक अद्भुत सा दृश्य देख रहा है। झाड़ी जल रही है लेकिन वो क्या नहीं हो रही है? भस्म नहीं हो रही है, राख नहीं बन रही है। तो वह क्या करता है? वह करीब से निरीक्षण करना चाहता है। वह जाता है करीब से निरीक्षण करने के लिए। और जैसे ही वह वहां पर चढ़ने लगता है, प्रभु का आवाज ऊपर से स्वर्ग से पुकारते हुए मूसा को सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? मूसा मूसा। मूसा उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं। तब ईश्वर कहते हैं, पास मत आओ, पैर से जूते उतार दो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मूसा, जहां तुम खड़े हो, जहां तुम बैठे हो वह पवित्र भूमि है। इसलिए तुम चप्पल को क्या कर दो? उतार दो, बाहर निकाल दो। प्रभु का वचन, जीवित प्रभु यीशु जिसका कब्र खाली है, आत्मा के रूप में कार्य करता है, वो प्रभु भी आज मुझे और आपसे यही कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर या मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक किसका है? ईश्वर का मंदिर। ईश्वर का मंदिर है। कौन राज्य करता है? क्या आप नहीं जानते यह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते यह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रिय युवा साथियों, मैं विश्वास करता हूं यह ईश्वर का मंदिर है। लेकिन कौन राज्य करता है? कौन राज्य करता है? आज इस शरीर में बहुत सारे लोग आजकल देखने को मिलेगा, आप चारों ओर देखने को मिलेगा। बेटा
पापा एक सिगरेट पीता है तो बेटा पीता है। पापा एक पौवा पिएगा बेटा बेटा 2। पापा एक मोबाइल रखेगा छोटा वाला, बेटा कितना रखेगा 2। क्या आप नहीं जानते ये ईश्वर का मंदिर है? कुछ दिन पहले एक युवक हमारे पास आया और उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझसे कहा, फादर जी मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान होने की वजह यह है, मैं मोबाइल चलाता था, फेसबुक चलाता था और फेसबुक चलाते चलाते मैं उसमें मैसेज भेजते जाता था और उधर से एक स्त्री अपना फेसबुक अकाउंट में अपना फोटो डाली थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, बाह्य रूप से बहुत अच्छी दिखाई देती थी और हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। फोन में तो बातचीत नहीं करते थे, सिर्फ मैसेज में क्या करते थे, टाइप करते थे, एक दूसरे को भेजते थे और दोनों हम लोग शारीरिक वासनाओं से संचालित होते थे। जैसे प्रभु ने वचन में कहा है, रोमियों के पत्र में अध्याय 8 वाक्यांश 5 और 6 में पढ़ते हैं, जो शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीता है वह शरीर की बातों की चिंता करता है। और ये लोग दोनों, ये एक युवक और दूसरी युवती दोनों फेसबुक में दोस्ती बनाए और दोनों शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते थे। वे अपने शरीर की वासनाओं के बारे बताता था और वो भी अपने शरीर की वासनाओं के बारे बताते थे और दोनों धीरे धीरे करीब हो गए। वे दोनों एक दूसरे की अश्लीलता को जान गए और अश्लीलता को जानने के बाद वे एक दूसरे से क्या करने लगे, एक दूसरे से वीडियो कॉल करने लगे और वे दोनों ऐसी हालत में फंस गए कि दोनों स्त्री थी उसका पूरा वीडियो बना करके से कहा, आप मुझे इतना 10,000 भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस वीडियो को क्या कर दूंगी, वायरल कर दोगे। और वो बेचारा लड़का क्या करता है, गरीब लड़का, कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, उसके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं था, वो उधार लेता है 10,000 उसके अकाउंट में भेजता है। नहीं भेजेगा तो क्या करेगा, वायरल कर देगी। और ये व्यक्ति क्या करता है, 10,000 भेजता है, वह कुछ दिन के बाद शांत हो जाती है, पुनः 1 सप्ताह के बाद फोन कॉल आता है और उससे मांगती है और 20,000 दो, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, वीडियो को वायरल कर दूंगा। और ये व्यक्ति परेशान है, हताश हो रहा है। देखिए शैतान चालू है, शैतान क्या है, चालू है, रंग रूप बदल देता है। पहले शैतान सिंह बना के आता था, काला रूप में आता था, कपड़ा काला काला पहन के आता था। आजकल शैतान कैसे आने लगा है, सफेद आने लगा है, फिसलदार के द्वारा आने लगा है, वो मोबाइल में पासवर्ड के द्वारा आने लगता है। मोबाइल में कई रूपों में रंग रूप बदल करके आता है प्रिय भाइयों और बहनों। और व्यक्ति हताश हो गया, निराश हो गया। मैंने उससे कहा, प्रभु के पास जाओ, उसको बताओ, उसको एहसास दिलाओ, अपना गलती बताओ, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को पवित्र देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है, पवित्र देखना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे थेसलनिकियों के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 3 में संत पौलुस थेसलनिकियों को पत्र लिखते हैं और वहां प्रभु की इच्छा को प्रकट करते हैं। वहां के लोगों को कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वचन को हम दोहराते हैं। प्रभु का वचन कहता है, 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 ईश्वर की इच्छा यह है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, कि आप पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे। किससे दूर रहना चाहिए, व्यभिचार से। व्यभिचार से दूर रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है। ईश्वर हम लोगों को इस धरती पर अशुद्धता के लिए नहीं बुलाया है, इस
धरती पर जितने भी पुरुष हैं, जितने भी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, हर एक जन को प्रभु ने अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या के लिए बुलाया है? पवित्रता के लिए। पवित्रता के लिए बुलाया है। पवित्रता, जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, अपने विचारों को पवित्र रखते हैं, अपने कानून को, इस कानून के द्वारा पवित्रता की चीज को सुनते हैं, इस मुख से पवित्रता को बोलते हैं, इस शरीर के एक एक अंग को पवित्र रखते हैं, तो ईश्वर की महिमा पवित्रता में होती है। ईश्वर की महिमा कहां होती है? पवित्रता में। जहां पवित्रता होती है वहीं ईश्वर की महिमा होती है। जहां शुद्धता है वहीं प्रभु की महिमा होती है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, कौन प्रभु के पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा? कौन लोग प्रभु के पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा? प्रभु के पवित्र पर्वत पर वही चढ़ेगा जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका विचार निर्मल है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो मुख से झूठ नहीं बोलता है, पड़ोसियों की निंदा नहीं करता है, सबका उद्धार चाहता है, वही पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा। बोली हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम सारा संसार को प्राप्त कर लोगे लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दोगे तो इससे क्या लाभ होगा? इसलिए हमें इस मिट्टी के शरीर में एक प्रभु का मूल्य निधि रखा गया है। हर एक शरीर में, चाहे वह छोटा सा बालक, नन्हा बालक हो, चाहे बुढ़ापा में हो, जो भी मरने वाला है, जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है, हर एक के शरीर में क्या है? एक अमूल्य निधि है। इसको हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में, हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में प्रभु का वचन कहता है, अलौकिक सामर्थ्य मिट्टी के पात्र में रखी रहती है, वह अलौकिक सामर्थ्य मेरा नहीं है बल्कि किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए हमें शुद्धता की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस युवावस्था में, इस चकाचौंध की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, इस आकर्षण की दुनिया में हर समय प्रभु की खोज कीजिए, सब समय स्वर्ग की खोज कीजिए, ऊपर की चीजें खोजा करिए। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं कलुसियों को पत्र लिखते हुए अध्याय 3 व 1 वाक्यांश में, तुम हर समय ऊपर की चीज खोजा करें। कहाँ की? ऊपर की चीजें खोजा करें। और अपने लिए पूंजी कहाँ जमा करें? स्वर्ग में पूंजी जमा करो, इस धरती पर नहीं। क्योंकि इस धरती पर जब हम पूंजी जमा करेंगे, चोर देखते रहता है कि कब उसको चुराएंगे, और दीमक भी उस पे का चढ़, ज्यादा धन होने से दीमक भी उस पर चढ़ जाता है। इसलिए प्रभु कह रहे तुम स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करो, और स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करोगे जहां चोर भी नहीं है, दीमक भी नहीं है, वहां आपको सुरक्षित रखा जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें आत्मा से संचालित होकर जीवन जीना चाहिए, ना कि शारीरिक वासनाओं से। हम में से बहुत सारे लोग शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते हैं। कितने लोग शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते हैं? हर एक जन, संसार में सबसे ज्यादा लोग शारीरिक वासना से संचालित होकर जीवन जीते। बहुत कम ही लोग हैं जो आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते थे। मां मरियम, यीशु की मां, शारीरिक वासना से संचालित होकर जीवन जी कि आत्मा से संचालित होकर जीवन जी? आत्मा से संचालित। आत्मा से संचालित। यूहन्ना बपतिस्ता जो पुकार पुकार कर कहता था, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, क्योंकि संसार का मुक्तिदाता यीशु मसीह आ रहा है, जिनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं, वह बढ़ता जाए। वो आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते थे कि शारीरिक वासनाओं से? आत्मा, आत्मा से।
मदर तेरेसा, संत मदर तेरेसा, जिन्होंने गरीबों की, असहायों की, लंगड़े लूल्हे जिसको समाज ने नकार दिया था, वो आत्मा से संचालित होकर जीवन जीती थी कि शारीरिक वासनाओं से? आत्मा से। यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गए, वे आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते थे कि शारीरिक वासनाओं से? आत्मा से। पौलुस जब प्रभु यीशु को पहचाना, प्रभु यीशु को करीब से पहचाना, पौलुस आत्मा से संचालित होकर जीते थे कि शारीरिक वासनाओं से? आत्मा से। आत्मा से। प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई पेंतेकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा प्रेरितों को अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। अलग अलग पेंतेकोस्त के दिन से ही सभी प्रेरित लोग शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते थे कि आत्मा से संचालित होकर? आत्मा से संचालित होकर। आत्मा से। मैं और आप क्या से संचालित होकर जीवन जीते? मेरे जीवन में, हमारे परिवार में, आपके जीवन में, आपके परिवार में दुख है, पीड़ा है, बेचैन है, लड़ाई है, झगड़ा है, परिवार के लोग शराब पीते हैं, बुरी आदत में है, अश्लील बातों में है, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि में पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा परिवार शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते हैं। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं और मुझे लोग ताना मारते हैं, तुम काले हो, तुम छोटी हो, तुम्हारा बाल जवान है तब भी बाल पका हुआ है, और कई प्रकार की ताने मारते हैं। क्यों ताने मारते हैं? क्योंकि हम लोग शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर, हमें कैसे जीना चाहिए? आत्मा से संचालित होकर जीवन जीना चाहिए। प्रिय विश्वास, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु ने विश्व की और मानव जाति की उत्पत्ति की, और उन्होंने सब कुछ को बनाने के बाद 7वें दिन विश्राम किया और उसे पवित्र माना। हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु हमसे बार बार कहते हैं तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। प्रभु हमें पवित्र देखना चाहते हैं। प्रभु हमें विश्वास है तू हम लोगों को पवित्र देखना चाहता है। तू इसलिए पवित्र देखना चाहता है क्योंकि तुझे जो पाप ने तुझे क्रूस पर चढ़ाया है भयानक कष्ट था। हमारे पापों के कारण तूने क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों के कारण तूने क्रूस को गले लगाया। एक शब्द भी तूने नहीं कहा कि मुझे मारा जा रहा है तेरे पापों के कारण। तूने एक शब्द भी नहीं कहा तेरे वजह से मुझे क्रूस ढोना पड़ रहा है। प्रभु तूने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पापों के कारण हमें कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लेकिन तूने हमारे पापों के कारण ही सब कुछ को शांत पूर्वक झेलता गया। प्रभु हम भी पवित्र बनना चाहते हैं। प्रभु आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको
चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। एक साथ, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे ये सारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे सारे पर चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। एक साथ, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभियंत भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभियंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कैसे हैं? अच्छे हैं, कितने अच्छे? बहुत अच्छे, खुश हैं? एकदम। कौन खुश नहीं है? जो मुस्कुरा रहे हैं खुश नहीं है? हैं? कोई सर पे बोझा तो नहीं रखा? नहीं। यहाँ आने से कोई मारा तो नहीं? नहीं। बहुत अच्छा। तो खुश रहिए, ठीक है? खुश रहिए। तैयार? खुश रहने का तैयार? हाथ उठाएंगे, मुस्कुराएंगे बढ़िया से, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को देखकर, देखिए एक दूसरे को देखकर, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए देखिए देखिए। आप बोलिए, ओ कितने सुंदर हो, बोलिए, एक दूसरे बोले आप कितने सुंदर हो। मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। बोलिए बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, मुस्कुराते हो तो अच्छे लगते हो, मुस्कुराते हो तो अच्छी लगती हो। बोलो ना, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो। हाँ बोलिए एक दूसरे से, मुस्कुराते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हमें आशीर्वाद दे। हमें आशीर्वाद दे। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हम पर अपनी कृपा बरसा दे। हम पर अपनी कृपा बरसा दे। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हम पर पर अपना अनुग्रह अपना अनुग्रह उंडेल दे। दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा
आत्मा से हमें भर दे, हमें भर दे, पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से हमें संचालित कर दे। संचालित कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में तेरी महिमा हो। हमारे जीवन में तेरी महिमा हो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे परिवार में तेरी महिमा हो। हमारे परिवार में तेरी महिमा हो। हमारे द्वारा हमारे द्वारा तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, परम पिता परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। बैठ जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 5 कोई पढ़िए। लिखा है, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की धरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। सोने की परख आग में होती है। सोना खरीदने जाते हैं, सोनार बेवकूफ बना सकता है। सोना जब चेन बनती है या कान का बनता है या नाक का बनता है, अंगूठी बनती है, सोने में मिलाना जरूरी होता है, मिलावट करना जरूरी होता है। उसमें कितना मिला सकते हैं? 80% मिला सकते हैं, 70% मिला सकते हैं, 30% पे मिला सकते हैं, 10% पे मिला सकते हैं, लेकिन मिलाना जरूरी है। 10% नहीं मिलाया तो आपको अंगूठी नहीं बन पाएगी, मजबूत अंगूठी नहीं बन पाएगी। तो जिसको सोना खरीदने की जानकारी नहीं है, जो पहली बार खरीदने गया है, गलत जगह पर खरीदने गया है, वो बेवकूफ बनता है। जिसमें 70% मिलावट के वो आपको चेन बेचता है और आपको बोलता है इसमें, आपको पता भी नहीं है, आपने पूछा भी नहीं कितनी मिलावट इसमें है, कितना % सोना है, आपने पूछा नहीं, और आपको 70% सोने का दाम लगा देता है। उसमें है कितना? 30% है, और आपने खरीद के लाया। जब आप बेचने जाओगे, वो क्या करेगा? गलाएगा। जी हाँ, गलाने के बाद उसका रेट बताता है। नहीं तो उसको, कई दुकानदारों को पता है, देखने से पता चलता है कितना % है, वो पता लगाते हैं कितना % है, उसका अनुसार रेट देते हैं। तो जिस प्रकार सोना कैसा है, क्या असली है, नकली है, मिलावटी है, आग से पता चलता है। वचन कहता है उसी तरह इंसान ईश्वर का कृपा पात्र है। बोलकर कैसे पता चलता है? इंसान की नम्रता से। आग में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की धरिया में। धरिया मतलब, धरिया क्या होता है? समुद्र। समुद्र, हाँ, दीनहीनता की धरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की पहचान होती है। मतलब ईश्वर के कृपा पात्र होना है। क्या होना है? दीनहीन बनना। और एक वचन है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 का वचन 20, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। इस वचन को दोहराएंगे, हाथ उठाइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो, तुम
तुम जितने अधिक बड़े हो, तुम जितने अधिक बड़े हो तुम जितने अधिक बड़े हो, उतने ही अधिक नम्र बनो। उतने ही अधिक नम्र बनो। इससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, तुम जितने बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, छोटे बनो, दीनहीन बनो, और क्या होगा, क्या मिलेगा, और तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। परमेश्वर के कृपा पात्र बनना है। परमेश्वर को अगरबत्ती दिखाने से, लड्डू चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से, और क्या बोलते हैं, उसके पास आने से हम उसके कृपा पात्र नहीं होते हैं। प्रभु के कृपा पात्र होने के लिए क्या होना है, हमारे अंदर नम्रता चाहिए, दीनहीनता चाहिए। जितना इंसान नम्र है उतना ही परमेश्वर का कृपा पात्र हो जाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना से बड़ा इस धरती पर इंसान जन्मा ही नहीं है। यूहन्ना से बड़ा कोई जन्म ही नहीं लिया है इंसानों में। क्यों? एक समय था, 2000 साल पहले की बात है, 2000 साल पहले की बात है, लगभग पहली ईस्वी में यूहन्ना बहुत बड़ा जाना माना व्यक्ति था। इस्राएल और अगल बगल के प्रदेशों में सिर्फ लोग यूहन्ना बपतिस्ता को जानते थे, और यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा देता था, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाता था, लोगों को डांटता था। लोग यूहन्ना बपतिस्ता से डरते थे। लेकिन जब उसको पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आ रहे हैं, उस महान व्यक्ति ने, जो उस समय के दुनिया में बहुत सबसे महान व्यक्ति था, यीशु मसीह को उस समय कोई जानते तक नहीं थे, और उस यीशु मसीह ने क्या, उस यूहन्ना ने क्या कहा पता है, जो मेरे बाद आने वाले हैं उनके जूते का फीता खोलने भी मैं योग्य नहीं हूं। मेरे बाद जो आने वाले हैं उनके जूते का फीता खोलने भी मैं योग्य नहीं हूं। कितनी नम्रता है ना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, वो मनुष्यों में यूहन्ना से बढ़कर कोई है ही नहीं है। बड़ा इंसान बड़ा कैसे होता है? हा? नम्र बनने से। मैं 15 अगस्त को यहां एसडीएम ऑफिस में गया था। यहां के एसडीएम और हमारे बच्चे उनको चिढ़ा रहे थे, यहाँ भी वो ऐसे करते हुए, मुस्कुराते हुए, ऐसे बहुत दीनता में ऐसे हंसते हुए ऐसे कर रहे थे। मैं पहुंच गया, हमको भी बुलाए, फोटो खींच रहे थे, हमको भी खड़ा कर दीजिए। मेरे साथ जो बच्चे थे उनको भी खड़ा कर दिए, सबको एक साथ फोटो खींचे। इतनी नम्रता। महान इंसान की, बड़े इंसान की पहचान नम्रता है। छोटे इंसान की पहचान क्या है? घमंड है। छोटे इंसान की, अनपढ़ की, जी हाँ, घमंडी हमेशा अनपढ़ होता है, कम पढ़ा लिखा होता है। जो अधिक पढ़ा लिखा इंसान घमंडी कभी नहीं होता है। मैं फादर बनने के बाद पहली साल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों के साथ काम किया हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर्स और बड़े बड़े लोगों के साथ, और मैंने देखा कितनी नम्रता उनके अंदर। एक साधक जी थे, बौद्ध धर्म के प्रोफेसर थे, साधक जी बूढ़े थे, लेकिन जब भी आते थे बस इतनी नम्रता में। मैं तो उस समय लगभग 30-31 साल का जवान था, और वो 70-75 साल के। इतना आदर के साथ बैठने के पहले, फादर जी आप बैठिए, पहले आप बड़े हैं, आप बैठिए, आप बड़े हैं। मैं बोलता था उनको, अरे मैं क्या, आप बड़े हैं, आप बैठिए।
जब तक मैं नहीं बढ़ता तो नहीं बढ़ते थे। तो इंसान का बड़प्पन किसमें है? नम्रता में है। इंसान का बड़प्पन नम्रता में है। माता मरियम के बारे में बाइबल में लिखा है, जब मां मरियम को पता चल गया कि वो मां बनने वाली हैं, और साथ ही साथ उनको पता चला एलिजाबेथ जो बूढ़ी है मां बन गई है, 6वां महीना है, मां मरियम क्या करती है पता है? मां मरियम अपना सारा काम धंधा छोड़कर एलिजाबेथ की सेवा के लिए दौड़ पड़ती है। एलिजाबेथ की सेवा में दौड़ पड़ती है। एलिजाबेथ का जो बच्चा यूहन्ना बपतिस्ता है, लेकिन मां मरियम के कोख में कौन है? ईश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। कौन बड़ा है? यीशु मसीह की मां बड़ी है या एलिजाबेथ बड़ी है? मां मरियम बड़ी है। ईसा मसीह की मां है। एलिजाबेथ एक नबी की मां है। अभी मां मरियम के अंदर बड़प्पन होना चाहिए था, अहंकार आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनके अंदर इतनी नम्रता, इतनी वो दौड़ती है एलिजाबेथ के घर में और वहां सेवा करती है। 3 महीना वहां रहकर सेवा देती है। जब वहां पहुंच गई, एलिजाबेथ ने कहा, आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। जी हाँ, एलिजाबेथ ने कहा, ये मेरा सौभाग्य, मुझे कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो नम्रता, नम्रता के कारण इंसान आशीर्वाद पाता है। नम्रता के कारण इंसान कृपा के पात्र बनता है, ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 12 में, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 12, कोई पढ़िए। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा, है ना। कभी कभी स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेजों में हम पढ़ते हैं, है ना, सब पढ़ने वाले लड़के हैं ना, लड़कियां भी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जवानी में हम लोग टीचर से भी बड़े हो जाते हैं ना, होता है ना। हो सकता है आप ना होते हैं, लेकिन आपने देखा है आपके साथ पढ़ने वाले कितने लड़के कितनी लड़कियां अपने आप को टीचर से भी बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टीचर को उठक बैठा कराते हैं, टीचर का मजाक उड़ाते हैं, टीचर का अपमान करते हैं। कौन अपमान करता है दूसरों का? कौन दूसरों को जलील करता है? जिसके अंदर घमंड है, अहंकार है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है। फिर एक बार पढ़िए, अध्याय 23 वचन 12, फिर एक बार पढ़िए। जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जी हाँ, संत याकूब का पत्र अध्याय 4, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 6 पढ़िए। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 का 6। इसलिए वो हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। वचन में क्या लिखा है? ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। किसका विरोध करता है? ईश्वर किसका विरोध करता है? जो घमंडियों का, मत घमंड करने वालों का ईश्वर स्वयं विरोधी बनता है। ईश्वर घमंडियों का विरोधी है। ईश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। और वचन में लिखा है वो विनीतों का
या दीनों को अनुग्रह प्रदान करता है। अनुग्रह किसको मिलता है? अनुग्रह किसको मिलता है? अनुग्रह किसको मिलता है? विनम्र लोगों को। विनम्र लोगों को अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह शब्द को समझे हैं? अनुग्रह का मतलब प्रभु की आशीष, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु के वरदान। अनुग्रह शब्द बहुत बड़ा है। अनुग्रह मतलब बड़ा खजाना, प्रभु की दया का, प्रेम का, आशीष का, कृपा का खजाना अनुग्रह मतलब। और वचन में लिखा है विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है, मतलब जो दीन हैं, जो नम्र हैं, उनको प्रभु अनुग्रह प्रदान कर। खजाना, कैसा खजाना? दया, प्रेम, शांति, आनंद, आशीष, वरदान, कृपाएं सब दे देता है। घमंडियों को प्रभु कृपा नहीं देता है। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, मां मरियम जब मां जान जाती है कि वो मां बन रही है, प्रभु की मां बन रही है, गाना गाती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, मां गा रही थी और कह रही थी, वचन 48 में लिखा है, उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। क्या किया है उसने? अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। किस पर कृपा दृष्टि की? किस पर? दीन दासी। दीन दासी पर। और वचन में क्या लिखा है आगे? और एक जगह लिखा है, वो घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। वचन 52 में लिखा है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने शक्तिशालियों को अपने आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 51 में लिखा है, 51 पढ़िए कोई। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसे घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। घमंडियों को वो तितर बितर करता है। किसने? किसने? प्रभु। इधर सुनिएगा, घमंडी इंसान अपने घमंड के कारण तितर बितर हो जाता है। घमंडी इंसान अपने घमंड के कारण भटकता है। घमंडी इंसान अपने घमंड के कारण बर्बाद हो जाता है, क्योंकि प्रभु घमंडियों को आशीर्वाद नहीं देता, वो दीनों को ऊंचा उठाता है, दीनों को कृपा देता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। संत याकूब का पत्र अध्याय 1, संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 16 और 17। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 16 और 17 पढ़िए। प्रिय भाइयों, आप गलती न करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस दृष्टिकर्ता से यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। देखिए लिखा है, प्रिय भाइयों आप गलती ना करें। गलती ना करें मतलब घमंडी न बने, अहंकारी न बने। लिखा है सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं, है ना। कई लोगों को विशेष कृपा मिलती है, विशेष कृपा सबको नहीं मिलती है। विशेष वरदान मिलते हैं, विशेष कृपाएं मिलती हैं। कुछ लोगों को अच्छे गा सकते हैं, है ना, सब लोग नहीं गा सकते हैं ना। कुछ लोग अच्छे चुटकुले बोल सकते हैं, कुछ लोग अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, कुछ लोग अच्छे भाषण दे सकते हैं,
कुछ लोगों को प्रभु इतने कृपा दी कि बड़ी कला कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। और वचन में लिखा है सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं। ऊपर के मतलब स्वर्ग के, मतलब प्रभु की ओर से हैं। प्रभु देता है, प्रभु देता है। जी हाँ, किसको देता है? जिसको चाहिए उसको देता है। क्यों देता है? उसके राज्य के लिए, उसके संसार के लिए देता है। वो देता है ना। कोई बोल सकता है, कोई गा सकता है, कोई चुटकुला बोल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई चित्र बना सकता है। अलग अलग उनको अलग अलग प्रभु देता है। सबको एक ही चीज देंगे तो क्या होगा? बोलो, सबको गाने का ही वरदान दे दें, सब लोग गाने वाले हो जाएं, हर जगह गाने वाले हो जाएं, क्या होगा? सुनने वाला कौन रहेगा? है ना। सब लोग ड्राइंग करने वाले ही हो जाएंगे तो क्या होगा बता दो? हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग ना। टॉयलेट में चलो वहां भी ड्राइंग, पायखाने में जाओ वहां टॉयलेट, वहां पर भी, गेट पर जाओ वहां ड्राइंग, हर जगह ड्राइंग ना। रोड पे चले जाओ वहां भी ड्राइंग, हर लोग ड्राइंग करने वाले हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है। तो प्रभु सबको अलग अलग वरदान देता है, उत्तम दान देता है। इसलिए वचन में लिखा है नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहां से उतरते हैं। जी हाँ, ये पूर्ण वरदान और उत्तम दान कहां से आते हैं? नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहां से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है, ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 18 में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में वचन 1 से ही हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक शास्त्री और एक नाकेदार चर्च में आए प्रार्थना के लिए। शास्त्री प्रार्थना के लिए आया, सीधा खड़े कहां आया? सामने चले आया, तन के खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। सीधा खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। हो सकता हाथ जोड़ा हो और खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। क्या कह रहा था? मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं अन्याय नहीं करता, मैं अधर्म नहीं करता। और पीछे देख के, जो पीछे खड़ा है, मैं उसके समान पापी नहीं हूं। जो पीछे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था, वो अपना सर झुकाया हुआ था, वो अपना सीना पीट रहा था और कह रहा था, प्रभु मैं तेरे लायक नहीं हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं। और प्रभु यीशु कहते हैं, जो पीछे आया था ना, जो पीछे खड़ा था, वो आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो आशीर्वाद पाके चला गया, वो अनुग्रह पाके चला गया। लेकिन जो सामने आया था, जी हाँ, वो उपवास करता था, वो दशमांश देता था, वो अन्याय नहीं करता था, अधर्म नहीं करता था, अच्छा था, लेकिन उसके अंदर इतना घमंड कि अपने आप को पीछे वाले से तुलना करता है। कौन दूसरों से तुलना करता है? कौन दूसरों से तुलना करता है? जो घमंडी है। और प्रभु यीशु कहते हैं, जो पीछे वाला आशीष पाकर चला गया, अनुग्रह पाके चला गया, लेकिन सामने आया, लेकिन प्रभु के पास आने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, अच्छा होने के बावजूद आशीष नहीं पाया, अनुग्रह नहीं पाया। क्या कारण है? घमंड। देखिएगा, जब हम जवान हो जाते हैं, जवानी में जोश आता है। क्या आता है? जोश। जोश में इंसान होश खो देता है। सुनिएगा, जवानी में इंसान के अंदर क्या आता है?
जोश आता है और जोश में इंसान होश खो देता है। मैं अपने मम्मी पापा को भी, है तू क्या जानती है, तू क्या जानता है, तू तो पढ़ा लिखा, तू तो 8 पढ़ा है ना। हम तुरंत जवानी में हम अपने मम्मी पापा को भी तुच्छ समझने लगते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई हो गई, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते, तुमसे ज्यादा पढ़ा हूं, तुमसे ज्यादा पढ़ लिखा हूं, है ना। और इसके कारण हम प्रभु की आशीष से वंचित हो जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। इंसान का बड़प्पन की पहचान किसमें है? इंसान के बड़प्पन की पहचान नम्रता में, उसकी दीनता में, नम्रता में है ना। जब इंसान गलती करता है, यदि उसको किसी ने गलती पकड़ ली, बोल दिया, क्या करता है? तुरंत वापस, मैं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा जवाब देना शुरू करता है ना, है कि नहीं। बकवास करना शुरू करता है। कौन है वो घमंडी होता है। जिसके अंदर नम्रता है, गलती नहीं किया तब भी चुपचाप रहता है, शांति से आंखें बंद करके सर झुका के रहता है, क्योंकि बड़े व्यक्ति के सामने खड़ा, मम्मी के पास या पापा के सामने खड़ा है, गुरु के सामने, टीचर के सामने खड़ा है, इसलिए वो जो कहेंगे सुनेंगे। उसके बाद सर मैं बोल सकता हूँ पापा, मैं कुछ बोलूं पापा, मैं कुछ बोलूं मम्मी। उसके बाद धीरे से नम्रता में, ऐसा नहीं मम्मी, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, हो सकता आपको गलत फहमी हुई, ऐसा नहीं, मैं ऐसा किया था। लेकिन जो घमंडी क्या करता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करके बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15, नीति वचन या सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 25 को पढ़िए। जी हाँ, प्रभु घमंडियों का क्या करता है? घर गिराता है। प्रभु घमंडियों का घर गिराता है। घर गिराने का मतलब क्या है? घर गिराने का मतलब क्या है? किसी का घर गिरा दिया जाएगा तो क्या होगा? इन दिन बुलडोजर चल रहा है ना, हैं? बुलडोजर चलेगा, उसका मतलब क्या है? अस्तित्व को ही खत्म कर देना। घर गिराने का मतलब अस्तित्व को ही खत्म कर देना। और लिखा है प्रभु घमंडियों का घर गिराता है, उनका अस्तित्व ही खत्म कर देता है। आगे अध्याय 11 वचन 2 पढ़िए। घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र को प्रज्ञा का वास है। फिर एक बार दूसरा कोई पढ़िए। घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र को प्रज्ञा का वास है। घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। किसका अपमान किया जाता है? घमंडी का। विनम्र लोगों को अपमानित किया जाए तब भी असर नहीं पड़ता है। घमंडी को कोई अपमान करे तो घमंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आग बबूला हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तुरंत नुकसान करने के लिए कोशिश करेगा। यदि दूसरों का नुकसान नहीं कर पाएगा तो अपने आप को नुकसान करता है, जाके खुदकुशी कर लेगा। घमंडी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हाँ, एक ही घमंड में आके तुरंत कूद जाता है, मारने लगता है, जो भी कुछ करने लगता है, लड़ाई करने लगता है, और वो भी नहीं हो पाया तो अपने आप को नुकसान कर लेता है। इसलिए घमंड बर्बाद करता है, घमंड बर्बाद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 10। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 10। प्रभु के सामने दीनहीन बने, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा, और वो आपको ऊंचा उठाएगा। दाहिना हाथ उठाइए, मेरे पीछे बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बने प्रभु के सामने दीनहीन बने, और वो आपको ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने प्रभु के सामने दीनहीन बने, और वो आपको ऊंचा उठाएगा। और वह आपको ऊंचा उठाएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रभु के सामने दीनहीन बने मतलब चर्च में आएंगे तभी नहीं, प्रभु के सामने मतलब प्रभु की नजर हर जगह है। जब हम घर में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, रास्ते में हैं, कहीं भी हैं, प्रभु की नजर हमारे ऊपर है ना। तो वचन में लिखा है प्रभु के सामने दीनहीन बने, मतलब मम्मी पापा के सामने, गुरुजनों के सामने, गांव के प्रधान के सामने, बड़े चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, देवर देवरान, जो भी हो, जेठ जेठानी, जो भी हो, हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने हमको दीनहीन बनना है। और वचन में लिखा है प्रभु क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। जीवन में ऊंचा उठना है, जीवन में बड़ा होना है, नम्रता की जरूरत है, दीनता की जरूरत है। प्रभु दीनों को ऊंचा उठाता है। जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर नम्रता है, उसकी खूबी क्या है? जो दीनहीन है, जो नम्र है, उसकी खूबी क्या है? वो सबका सम्मान करता है। सबसे पहले जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, वो क्या करता है? सबका सम्मान करता है। अपने मम्मी पापा का, अपने भाई बहनों का, गुरुजनों का, समाज में जो बड़े लोग हैं, खानदान में बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करता है। सम्मान कैसे होता है? जैसे कि सोचिए कि हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तुरंत कोई हमारे पड़ोसी चाचा आ गए घर में, पड़ोसी चाचा घर में आ गए, हम क्या करेंगे? कुर्सी से उठ जाएंगे। हम तुरंत कुर्सी से उठ जाएंगे। हम यह नहीं देखेंगे कि वो गांव का बेचारा है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? वो बड़ा है, वो बड़े हैं, चाचा लगते हैं, तुरंत अपने कुर्सी से उठ जाएंगे और तुरंत कुर्सी देंगे, बैठिए। उसके बाद हम बैठेंगे। यदि घमंड है, कुर्सी पे बैठ जाएंगे और कोई भी अब फर्क नहीं, बड़ा आदमी खड़ा है और लेकिन हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कारण घमंड है। तो जिसके अंदर घमंड नहीं है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर दीनता है, उसकी पहली खूबी वो दूसरों का सम्मान करता है, आदर करता है, कदर करता है। बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता से लेकर सबका कदर करता, सम्मान करता है। आता है तो उनको कुर्सी देता है, उठ जाता है कुर्सी से। दूसरा गुण, जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, वो दूसरों को सुनने को तैयार हो जाता है। जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, वो दूसरों को सुनता है। जो दूसरों को सुनता नहीं है, इसका मतलब वो घमंडी है। मम्मी पापा को सुनने को तैयार ही नहीं है, गुरुजनों को सुनने को तैयार नहीं है, आसपास के लोगों को सुनने को तैयार नहीं है, वो घमंडी है। घमंडी है। आपने ट्रेन चलते समय सुना है, ट्रेन की आवाज आती है, जो ट्रेन खाली रहती है, जो ट्रेन गुड्स खाली रहता है, कम आवाज करता है, जोर से आवाज करता है। जो ट्रेन भरा है, चकाचक भरा है, कितनी आवाज करती है? हाँ? कम आवाज करती है ना। अब यहीं पर आज दिन भर देखिएगा,
जो ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन का खाली जाती है, गड़ा 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 करके आवाज करके जाती है, लेकिन जो ट्रेन भरी हुई है वो कम आवाज करती है। उसी तरह जिसके अंदर घमंड है, जिसके खोपड़ी में कुछ नहीं है, वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा आवाज करता है। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर नम्रता है, वो कम आवाज करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, उसका पहला गुण मैंने कहा वो दूसरों को आदर करता, सम्मान करता, कदर करता। दूसरा गुण, वो दूसरों को सुनने को तैयार होता। तीसरा गुण, जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, वो सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के बोलता है। बोलने के पहले सोचता है, मैं बोल दूं कि ना। बोलने के पहले सोचता है, मैं बोलूं कि ना। बोलने से मम्मी पापा को तकलीफ तो नहीं होगी, गुरुजनों को तकलीफ तो नहीं होगी, है ना, गांव के लोगों को तकलीफ तो नहीं होगी। बोलने के पहले सोचता है। जिसके अंदर घमंड है वो कभी सोचता नहीं है, बिना सोचे बोल देता है, बिना सोचे बोल देता, कुछ भी बोल दिया। एक शब्द से रिश्ता टूट जाता है ना, हो सकता है ना जी। एक शब्द से परिवार का रिश्ता टूट जाता है। कितने घरों में रिश्ता टूट जाता है। बेटे ने कह दिया, अरे बेटे ने कह दिया आप कुछ नहीं करते हो, चाचा से आप कुछ नहीं करते हो। सोचो, चाचा से भतीजे ने कह दिया आप कुछ नहीं करते हो, चाचा को तकलीफ हुआ कि नहीं? हो गया। और इसके बाद चाचा ने सोच लिया, अरे कल का बच्चा आज मुझसे ऐसा कहता है, अभी बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेगा। मैं अपने रास्ते पे चला जाऊंगा। और अपने सगे भाई से अलग हो जाता है। सगे भाई से, जिस भाई से वो प्यार करता उस भाई को छोड़ना पड़ता, मजबूरी हो जाती है। कौन कारण है? घमंड। एक छोटा लड़का घमंड के कारण उसने कहा चाचा जी कुछ नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिसके अंदर नम्रता है वो सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के बोलता है। बोलने के पहले 10 बार सोचता है कि बोलने से फायदा है या नुकसान है। चौथा गुण, जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, गलती होती है तो क्या करता है वो? सॉरी बोलता है, माफ करिएगा, सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। नम्रता में इंसान एक बार नहीं बार बार गलती बोलता है, अरे सॉरी, बार गलती हो गई, माफ करिए, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, बार बार बोलता है मुझसे गलती हो गई। जिसके अंदर नम्रता है वो गलती हो गई वो आप मुंह से बोल देता है, सॉरी बोल देता है। जो सॉरी बोलता है उसके अंदर बड़प्पन है। सुनिए, जो सॉरी बोलता है उसके अंदर बड़प्पन है। हमारे दक्षिण भारत में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में यदि चलते चलते यदि किसी को हाथ टकरा दिया, यदि मैं चलता हूं, मेरे साथ कोई चल रहा था, मेरा हाथ उसको लड़ गया, तुरंत क्या कहेंगे पता है? भैया सॉरी, भैया सॉरी, माफ कीजिए। या चलते समय हमने चप्पल है पहनने के लिए चप्पल पहनने गया और किसी की चप्पल थी, मेरे चप्पल पहनते पहनते उसकी चप्पल उलट गई, पलट गई। चप्पल वहां है और तुरंत मुंह से क्या निकलेगा? सॉरी। ऑटोमेटिक सॉरी निकलता है। जिसके अंदर नम्रता है ऑटोमेटिक सॉरी निकलता है, सॉरी बुलवाना नहीं पड़ता है। नहीं, लेकिन जिसके अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, घमंड है, वो कभी अपने मुख से सॉरी बोलता नहीं। बाइबल में मूसा के बारे में लिखा है, मूसा मनुष्यों में सबसे नम्र था। मूसा मनुष्यों में सबसे नम्र था और
परमेश्वर ने मूसा को अपना दोस्त समझा, अपना दोस्त समझा। कुछ भी काम करने के पहले परमेश्वर कहता मैं मूसा से पूछूंगा, मैं मूसा से पूछूंगा। सोचिए, परमेश्वर कहता मैं मूसा से पूछूंगा, है ना। ईश्वर का बड़प्पन देखिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। जब हमारे अंदर नम्रता है, हमारे नम्रता है, हमारा हाव भाव, हमारे खड़े होने की शैली, हमारे बोलने की शैली सब बदल जाती है। नम्रता में इंसान, जब कई अपने लड़कों में कई लोग दौड़ करते होंगे ना, जब दौड़ में सिलेक्शन के लिए चले जाते हैं, आप कैसे खड़े होते हो? ऐसे ना, ऐसे खड़े होते हैं ना, कोई ऐसा खड़ा नहीं होता। यदि आप ऐसे खड़े हो, सबसे पहले आपको रिजेक्ट कर देते हैं। आप ऐसे खड़े हो जाओगे या ऐसे खड़े हो जाओगे या ऐसे खड़े हो जाओगे, ये नम्रता का गुण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वचन 6 से आगे। 6 पढ़िए। वह वास्तव में ईश्वर थे, वो वास्तव में ईश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो वास्तव में ईश्वर थे, और उनको पूरा अधिकार था कि वह और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी कि करे। वो ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर तथा मनुष्यों के समान बनकर, प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के तरह बनकर अपने को दीनहीन बना अपने को दीनहीन बना लिया। और इसलिए वचन 5 में लिखा है, पढ़िए। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। फिर एक बार, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। आप लोग अपने मनोभावों को, आप लोग अपने मनोभावों को क्या करें? ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, इस वचन को दोहराइए, आंखें बंद करिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप अपने मनोभावों को, आप अपने मनोभावों को ईसा मसीह के ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार मनोभावों के अनुसार बना ले। बना ले। आप लोग अपने मनोभावों को अपने मनोभावों को ईसा मसीह के ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार मनोभावों के अनुसार बना ले। बना ले। कैसे बना ले? मनोभाव, मनोभाव, मनोभाव का मतलब क्या है? मन का भाव। कभी सुने हैं लोग बोलते हैं इसका भाव बढ़ गया है, इसका भाव बढ़ गया है। सुने हैं? कब बोला जाता है? किसको बोला जाता है? जो घमंड में आके काम करता है, बोलता है, व्यवहार करता है, उसको बोला जाता है इसका भाव बढ़ गया है ना। भाव बढ़ना, भाव बढ़ना मतलब घमंड में आना। और यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो वास्तव में ईश्वर थे, वो ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के पैर धोए थे। सुने हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के पैर धोए थे। कौन पैर धोता है? चेले गुरु का धोते हैं या गुरु चेले का धोता है? बोलिए। चेले गुरु का धोते। चेले गुरु के पैर धोते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए।
कितनी नम्रता, कितनी नम्रता। इसलिए वचन में लिखा है आप लोग ईसा मसीह का मनोभाव अपना ले। ईसा मसीह का मनोभाव। क्या ईसा मसीह ने चेलों के पैर धोए तब वो छोटा हो गया? क्या ईसा मसीह ने जो गरीब स्तर के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उनको अपनाया, उनके साथ खाते थे, बैठते थे, क्या वो छोटे हो गए? नहीं, नहीं, मछुएरों को, मछली पकड़ने वालों को अपने चेले बनाए, क्या वो छोटे हो गए? नहीं। किसी गरीब के साथ बैठने से, खाने से हम छोटे नहीं होते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेलने से हम छोटे नहीं होते हैं। छोटे लोगों के साथ चलने फिरने से हम छोटे नहीं होते हैं। छोटे हम कैसे होते हैं? छोटे हम कैसे होते हैं? अपने आप को दूसरों के नजरों में जब गिराते हैं। नजरों में दूसरों के कब गिराते हैं? जब हम अहंकार में आ जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, तब हम अपने आप को दूसरों के नजरों में गिरा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन कहता है आप ईसा मसीह का मनोभाव अपना ले। ईसा मसीह का मनोभाव, नम्रता का मनोभाव, नम्रता का मनोभाव, दीनता का मनोभाव। तैयार है? तैयार है? जी। नम्रता का मनोभाव अपनाने के लिए। नम्रता का मनोभाव मतलब यह नहीं है डर के रहो। नम्रता मतलब यह नहीं डर के रहो। प्रभु यीशु के अंदर नम्रता थी, लेकिन जब उनको थप्पड़ मारा गया था, प्रभु यीशु ने प्रश्न किया, क्यों मारते हो? प्रभु ने पूछा, क्यों मारते हो? प्रभु ने प्रश्न किया। इसका मतलब नम्रता मतलब यह नहीं कि हम पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं, वो भी नम्रता में। अब क्यों ऐसे कहते हैं, है ना? नम्रता में प्रभु ने पूछा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव, नम्रता का मनोभाव, दीनहीनता का मनोभाव, जब हम इस प्रकार का मनोभाव अपनाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में मैंने आपको बताया, माता मरियम के बारे में आपको बताया, महात्मा गांधी जी के बारे में सुनिएगा, उनके अंदर नम्रता थी। अब्दुल कलाम कुछ साल पहले हमारे राष्ट्रपति थे ना, है ना? कितने बड़े आदमी, अब्दुल कलाम कितने बड़े आदमी, कितनी बड़ी हस्ती, लेकिन कितनी नम्रता उनके अंदर। कई स्कूलों में गए थे, बच्चों के साथ हाथ पकड़ के जा रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं उनके साथ। कलीसिया में एक मदर थेरेसा नाम की सिस्टर थी, आज संत हैं, स्वर्ग में हैं। मदर थेरेसा बड़ी, क्या बोलते हैं, महात्मा, बड़ी महात्मा। क्या सेवा उनकी, उनके साथ सेवा करने वाले कम से कम 6000 बहनें केवल ये दुनिया में हैं। चीन में जहां पर धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, वहां 6000 से अधिक उनकी सेवा करने वाली बहनें हैं। और वो मदर थेरेसा इतनी नम्रता में चलती थी, इतनी नम्रता में खड़ी हो जाती थी। जब उनको दुकान में गई थी मांगने के लिए गई थी, जब मांगने उन्होंने हाथ पसार दिया, दुकानदार ने उनके हाथ में थूक दिया। कहा, अंग्रेजन, देश को बर्बाद करने के लिए आई हो। उन्होंने क्या किया? थूका गया था, मुट्ठी बांधी, धन्यवाद। दुकानदार से कहा धन्यवाद, थैंक यू, और मुट्ठी बांध के सीने पे लगाई। दूसरा हाथ पसारी, आपने मेरे लिए दिया, मेरे बच्चे हैं जिनको मैं रोड पर से उठा के रखी हूं, सेवा उनकी करती हूं, उनके लिए कुछ दीजिए। जब बायां हाथ पसार दिया, दुकानदार पिघल गया। दुकानदार पिघल गया, रोना शुरू कर दिया। मैंने थूक दिया इनके हाथ में, लेकिन इनके अंदर इतनी नम्रता, इन्होंने मुट्ठी बांध के सीने पे लगा लिया और दूसरा हाथ पसार के कहती है, मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। और उस दुकानदार ने उसी दिन कहा, आज के बाद आपके बच्चों के लिए मैं ही खिलाऊंगा।
और कई साल तक वो दुकानदार करता रहा, मदद करता। इस तरह सारे अलग अलग जगह से लोग उनको मदद करते रहे। सिस्टर मदर तेरेसा लोगों का आश्रम भारत के कई कोने कोने में, हर शहर में है, बड़े बड़े शहर में, हर बड़े बड़े शहर में है। और कौन खिलाता है पता है? सेवा सिस्टर लोग करते हैं, सारे शहर के लोग ही लाके देते हैं, शहर के लोग ही लाके खिलाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमको बड़ा होने के लिए घमंड में आने की जरूरत नहीं है। बड़ा होने के लिए हमको घमंडी होने की जरूरत नहीं है। नम्र इंसान ही बड़ा हो जाता है, नम्र इंसान ही बड़ा हो जाता है। और बाइबल में हमने सुना नम्र इंसान को प्रभु क्या देता है? ऊंचा उठाता है, लिखा है। नम्र को ऊंचा उठाता है, नम्र को प्रभु अनुग्रह देता है। प्रभु घमंडियों को तितर बितर होने देता है। तो क्या अच्छा है? घमंडी होना अच्छा है या नम्र होना अच्छा है? नम्र होना। हाँ, नम्र होना अच्छा है। इसका मतलब हमको अपने से बड़े जितने हैं उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। ये घर से शुरू होता है। अपने मम्मी पापा, अपने बड़े भाई बड़ी बहन, उनका आदर सम्मान करना है। हो सकता है मेरे बाप पियक्कड़ है, तब भी उसका सम्मान हमको करना है। हो सकता है हमारी मम्मी लड़ाई करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, जी हाँ, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धू है, तब भी माँ तो माँ है, माँ का सम्मान हमको करना है। मेरा बड़ा भाई हो सकता है मुझसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका सम्मान मुझे करना है क्योंकि मैं उससे छोटा हूं। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे, सीधा बैठ जाएंगे। आज उन क्षणों के लिए माफी मांगे जब हमने घमंड किया है। आंखें बंद करिए। घमंड में आके किसी का अनादर किया है, घमंड के में आके अपने ही मम्मी का, अपने ही पापा का हमने अनादर किया है। यदि याद आता है उस क्षण के लिए प्रभु से माफी मांगिए। घमंड में आके हमने अपने गुरुजनों का अपमान किया है। घमंड में आके अपने ही चाचा या चाची या काका काकी या बुआ, कोई भी क्यों ना हो, उनका हमने अपमान किया है। घमंड में आके अनादर किया है। प्रभु से माफी मांगिए और उनसे भी कहिए, बुआ मुझे माफ करना, भैया मुझे माफ करना। वचन में लिखा है घमंडी को प्रभु अनुग्रह प्रदान नहीं करता है, घमंडी को प्रभु ऊंचा नहीं उठाता है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बाधा है हमारा घमंड। यदि घमंड के कारण यदि हमने किसी का अपमान किया है, किसी का तिरस्कार किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो इसके कारण प्रभु का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पा रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरे हैं, ये तेरे हैं प्रभु। इनके द्वारा यदि कभी भी इस प्रकार के घमंड का व्यवहार हुआ है, किसी का अपमान हुआ है, किसी को तिरस्कार किया गया है, किसी को तकलीफ पहुंचाया गया है, आज उन क्षणों के लिए माफी मांगते हैं। प्रभु सबकी गलतियों को माफ कर दे, हम में से प्रत्येक की गलती माफ कर दे। हमने घमंड किया, हमने तेरे वरदानों को वरदान के रूप में स्वीकार नहीं किया। प्रभु अधिक पढ़े लिखे हैं इसलिए हमने घमंड किया, देखने में अच्छे हैं इसलिए हमने घमंड किया, देखने में सुंदर है इसलिए हमने घमंड किया, ज्ञान है इसलिए हमने घमंड किया, हाथ में पैसा है इसलिए घमंड किया, घर और जमीन है इसलिए हमने घमंड किया, बुरी आदत नहीं है इसलिए घमंड किया, बोलने आता है इसलिए हमने घमंड किया, बड़े घर का हूं इसलिए घमंड किया। प्रभु एक एक क्षण के लिए माफी मांगते हैं, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। इस घमंड के कारण हम तितर बितर हो गए हैं।
घमंड के कारण हमें आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। घमंड के कारण प्रभु हम अनुग्रह से वंचित हैं। प्रभु इस घमंड के कारण बहुतों को हमने तकलीफ पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, दिल को दुखाया, मम्मी को, पापा को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, गुरुजनों को तकलीफ पहुंचाया, ठेस पहुंचाया। घमंड के कारण हमने सॉरी नहीं बोला, माफी नहीं मांगी। उन क्षणों के लिए माफी मांगते हैं जब हमने गलती करने के बावजूद सॉरी नहीं कहा, माफी नहीं मांगी। प्रभु आज हमारे घमंड को खत्म कर दे, घमंड को मिटा दे, हमें नम्र बना दे। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तूने स्वयं कहा, जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, इस समाज में ऊंचे स्थान को हासिल करना चाहता हूं। हे प्रभु मुझे नम्र बना दे और मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं इस हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में बड़ा हो सकूं। प्रभु जी अपने व्यवहार से बड़ा हो सकूं, अपनी बोली से, व्यवहार से, कार्यों से, प्रेम में बड़ा हो सकूं। प्रभु मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे पीछे मत देखिए, जैसा बना दे। अपने प्रेम से मुझे भर दे, अपने प्रेम से मुझे भर दे। नम्रता से मुझे भर दे, नम्रता से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में Thank you, Lord. बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। अपनी दया से मुझे भर दे, अपनी दया से मुझे भर दे। अपनी ममता से मुझे भर दे। अपनी ममता से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। आंखें बंद रखेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे। आंखें बंद रख के दाहिना हाथ उठाइए। आपको कोई याद आता है जिसने आपको जलील किया हो, आपको अपमानित किया हो, आपको नीचा दिखाया? आपको याद आता होगा कोई ना कोई आपके जीवन में है जिसने आपको जलील किया, नीचा दिखाया, आपको गिराया, आपका अपमान किया। उसको माफ करिए दिल से, उसको माफ करिए, माफ करिए, दिल से माफ करिए। आपको बदनाम किया होगा उसने, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही होंगी, आपको चोट पहुंचाया, आपको तकलीफ पहुंचाया, आपका नुकसान किया।
दूसरों के सामने आपको गिराया, उसको दिल से माफ करिए, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से माफ करिए। अपने मम्मी पापा ही क्यों ना हो, मम्मी पापा ही क्यों ना हो, अपना ही भाई अपनी बहन क्यों ना हो, अपने ही सगे संबंधी क्यों ना हो, अपने पड़ोस के क्यों ना हो, उनको माफ करिए। प्रभु कहता है क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। नम्र इंसान का एक गुण है, माफ करता है। घमंडी माफ नहीं करता, घमंडी माफ नहीं करता। नम्रता में माफ करिए। गलती सबसे हो सकती है, जैसा मैं गलती करता हूं उसने भी गलती कर दी, माफ करिए। बायां हाथ उठाते हुए दूसरे व्यक्ति भी यदि कोई याद आता उसको भी माफ करिए। दूसरा कोई व्यक्ति याद आता है, तीसरा कोई व्यक्ति याद आता है, घर का हो या बाहर का, माफ करिए, दिल से माफ करिए। प्रभु से कहिए प्रभु माफ करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु।